कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूका, राहुल गांधी को लेकर की थी अमर्यादित भाषा प्रयोग, बर्खास्त की मांग। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत सरकार के मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र राज्य के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने के खिलाफ में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के टावर चौक के पास विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। मैया सम्मान योजना को लेकर नई जानकारी, 22 सितंबर के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना की चर्चा चारों तरफ हो रही है। झामुमो जहां हर विधानसभा में प्रचार कर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इस योजना को पूरी तरह से भुनाने की फिराक में है। आगामी 22 सितंबर को ITI बस स्टैंड बजरा के जनता मैदान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से हजारों महिलाओं के भागीदार होगी। 5 माह पहले बनी थी पुलिया, पहली बारिश में हो गई ध्वस्त, आगमन पूरी तरह से ठप। 5 माह पूर्व जिला योजना से विश्रामपुर प्रखंड के मल्लाह टोली गांव में धनकाई नदी पर बना पुलिया पहली बरसात में ही ध्वस्त हो गया। नदी की तेज बहाव से लोगों का आना जाना खतरों से भरा पड़ा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। गांव के लोग इसके लिए जिम्मेदार विभागीय पदाधिकारी को ठहरा रहे हैं। निर्माण कार्य के क्रम में किसी के द्वारा इसकी गुणवत्ता की जाँच भी नहीं किया गया। अब परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि अगर अभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर मवेशी को भी घर से बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है। पुलिया ध्वस्त होने के बाद साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन का परिचालन ठप हो गया है। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच करेगी ईडी, दर्ज किया केस। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ईडी अब राज्य में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। ईडी ने इस मामले में एक नया केस किया है। ईडी ने यह केस रांची के बरियातू थाने में गत 4 जून को कांड संख्या 188/2024 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया है। पूरा मामला रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू रोड बाली रिजोर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। गिरफ्तार तीनों युवतियों के पहचान बांग्लादेश के चट्टग्राम की रहने वाली निम्पी बिरुआ, समरीन अख्तर व नीपा अख्तर के रूप में हुई है। तीनों ही युवतियों को मनीषा राय नामक की एक अन्य लड़की की मदद से कोलकाता लाया गया था। वासेपुर का कसाई युवक ने गाय का काटा पैर, CCTV में कैद हुई करतूत, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। धनबाद जिले के वासेपुर इलाके में नया बाजार कबाड़ी पट्टी में एक युवक ने राजकुमार नामक व्यक्ति की गाय का पैर काट दिया। मंगलवार सुबह जब इस बात की जानकारी राजकुमार और आसपास के लोगों को हुई तो हंगामा शुरू हो गया। युवक की करतूत एक CCTV कैमरे में कैद की गई है। इसी के आधार पर युवक की पहचान नया बाजार निवासी राजा कुरैशी के रूप में हुई। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि राजा कुरैशी की राजकुमार से कोई पुराना विवाद है। इसी को लेकर सोमवार की रात करीब 12:30 बजे वह चाकू लेकर राजकुमार के घर के सामने पहुंचा। गाय राजकुमार के घर के सामने बंधी हुई थी। राजा ने गाय के पैर पर धारदार हथियार से वार किया और फरार हो गया। राजा अपने सिर को गमछा से ढककर घटना को अंजाम दिया। 4 लोगों ने की बच्ची से अश्लील हरकत, कार्रवाई की मांग पर थाना में हंगामा। गोलमुरी थाना क्षेत्र के खालसा बस्ती की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने गोलमुरी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें संजय साधु भुइया, मोनू और टाल के मालिक शिवा पर अश्लील और घृणित कार्य करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया है। मामला 14 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे का है। आवेदन के अनुसार उनकी बेटी घर के पास ही खेल रही थी। अचानक से वह रोते हुए घर पहुंची और दादी से लिपट गई। उसने बताया कि बाहर कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती गलत कार्य करने का प्रयास किया। जब वे बाहर निकले तो संजय साधु भुइया, मोनू और टोल के मालिक शिवा मौके पर मौजूद थे। ये है झारखंड के विश्वकर्मा, हाथों का जादू ऐसा कि जब किसी मशीन को कोई नहीं कर पाता ठीक तो इनकी होती है तलाश। अजय प्रसाद BCCL का CND उत्खनन कर्मशाला यानी
वर्कशॉप, इसे हम कोल इंडिया के दिल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पदस्थापित बीसीसीएल के कर्मी सह फोरमैन गोपाल हेरेंजुआ, सीनियर मैकेनिक विनोद तिर्की के हाथों में जादू है। इन्हें आज का विश्वकर्मा कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके द्वारा मरम्मत किए गए खराब इंजन, ट्रांसमिशन व इलेक्ट्रिकल मोटर आदि दूसरी बार वर्कशॉप में जल्दी मरम्मत के लिए नहीं आते हैं। ये खराब इंजन हो या मशीनें 15 से 20 दिनों में मरम्मत कर उसे वापस भेज देते हैं। इनकी कार्य कुशलता ऐसी है कि कभी कंपनी की इंजीनियर या मैकेनिक खराब इंजन या मोटर ठीक नहीं कर पाते हैं तो इन दोनों की ही तलाश होती है। मैथन डैम से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में आई आफत। धनबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सारे जल स्रोत पानी से लबालब हैं। इस कारण मैथन डैम से मंगलवार अहले सुबह से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाके में जल जमाव बढ़ता जा रहा है। पानी छोड़े जाने के कारण बराकर पुल का निर्माण कर रही एजेंसी दारोगा प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्लांट व मशीन डूब गई है। वहीं एक सीमेंट लदा ट्रक भी पानी में घुस गया है, जिस कारण से सीमेंट बर्बाद हो गया है। सोमवार शाम तक मैथन डैम से कम पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति सामान्य थी, लेकिन मैथन डैम में इनफ्लो बढ़ने के कारण अचानक 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण बराकर नदी के किनारे रहने वाले बढ़ते पानी पर नजर रखे हुए हैं। झारखंड के वेट लिफ्टर बाबूलाल हेम्ब्रोम का फिजी में कमाल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता सोना, JSSPS से ले रहा ट्रेनिंग, पिता करते हैं मजदूरी। झारखंड के आदिवासी बेटे बाबूलाल हेम्ब्रोम ने फिजी में चल रहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। यहाँ आयोजित चैंपियनशिप के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सोना जीता है। उसने इस जीत के साथ न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। रामगढ़ का रहने वाला बाबूलाल हेम्ब्रोम झारखंड सरकार और CCL के संयुक्त प्रयास से संचालित झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी का खिलाड़ी है। उसने फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 49 किलोग्राम वर्ग में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाए हैं। रांची में मालगाड़ी इंजन हुआ डिरेल, डिंडाल्को प्लांट से माल उतार वापस आ रही थी गाड़ी, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। मुरी स्टेशन के नजदीक एक मालगाड़ी में लगे 2 इंजन हादसे का शिकार हो गए। खाली मालगाड़ी में 2 इंजन लगे हुए थे, जिसमें से एक इंजन पटरी के बगल में पलट गया, वहीं दूसरा इंजन पटरी पर ही डिरेल हो गया। इस हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हादसे के बाद मुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची, रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे और जांच कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी लोहरदगा से माल लेकर हिंडाल्को से मुरी स्थित प्लांट आई थी। प्लांट में माल अनलोड कर ट्रेन वापस हो रही थी। गढ़वा में नदी नहाने गया युवक डूबा, 3 घंटे बाद भी पता नहीं, परिजन कर रहे हैं खोजबीन। गढ़वा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रहे बारिश से दानरो और सरस्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रही है। वहीं दानरो व सरस्वती नदी के किनारे लोगों को जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने अपील भी किया है। बावजूद लोग नदी में नहाने चले जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सरस्वतिया नदी में सोनपुरवा मोहल्ला के पास 3 युवक नदी में नहाने गए। इसमें एक युवक डूब गया, जबकि 2 युवक किसी तरह बाहर निकल गया। घटना के 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं खोजा जा सका है। युवक के परिजन अभी भी नदी के विभिन्न पुल पुलिया में जाकर ढूंढ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो युवक डूबा है वे सभी बालिग हैं। कोयले का राख लाद कर रहे करोड़ों की अवैध कमाई, बालूमाथ में रेलवे वैगन पर लोडिंग कर रहा पे लोडर और चालक धराया, मामला दर्ज। CCL मगध संघ मित्र क्षेत्र की फुलबसिया साइडिंग में अवैध रूप से कोयला के साथ कोयला की राख को रेल वैगन में लोड करते हुए पे लोडर व पे लोडर चालक को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। SDPO आशुतोष ने बताया कि SP लातेहार को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलबसिया साइडिंग में कोयला के साथ कोयला की राख को मिलाकर रेल वैगन में लगातार लोड किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने बीती रात फुलबसिया साइडिंग में छापेमारी की, जहां रेल वैगन में अवैध रूप से कोयला के साथ कोयले की राख को लोड करते एक पे लोडर व पे लोडर चालक शंकर भुइया पिता चरका भुइया गणेशपुर थाना बालूमाथ को गिरफ्तार किया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।